नमस्कार, मेरा मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। तो मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ बताएंगे आपको। शुरुआत करते हैं दो बड़ी खबरों के साथ। एमपी में नशे के काले कारोबार पर पुलिस जो है लगातार शिकंजा कस रही है। प्रदेश के अलग अलग शहरों से एमडी ड्रग्स की तस्करी करते हुए आरोपी गिरफ्तार हो रहे हैं। आगर मालवा में पुलिस ने 25 लाख की 148 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। वहीं इंदौर में भी पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। एमडी ड्रग्स के कारोबार पर बड़ा प्रहार करते हुए 4 तस्करों को पकड़ा है, जिनके पास से 2,40,000 रुपए की 24 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की गई है। आरोपियों में एक महिला तस्कर भी शामिल है। ये महिला इवेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है। पुलिस ने ड्रग्स सप्लाई के लिए इस्तेमाल हो रही कार और 4 मोबाइल भी जब्त किए हैं और दोनों की मामलों में पुलिस जांच में जुटी हुई है। और ग्वालियर के अचलेश्वर मंदिर में एक बार फिर से बड़ा बवाल हो गया। यहां पर मारपीट हुई है। पुजारी ने भक्त को पीट दिया है। प्रसाद फेंककर चढ़ाने पर विवाद हुआ। सीसीटीवी में यह घटना कैद हुई है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो अचलेश्वर महादेव मंदिर में एक बार फिर से यहां पर बवाल हुआ, जहां पर पुजारी ने भक्त को पीट दिया और यह आरोप लगाया गया कि प्रसाद फेंककर चढ़ाने पर विवाद हुआ। तो पुजारी यहां पर नाराज नजर आए और उन्होंने ये आरोप लगाया कि एक जो भक्त है वो प्रसाद को फेंककर चढ़ा रहे थे भगवान पर और ये भगवान का अपमान है। इसी का विरोध करते हुए पुजारी ने भक्त को पीटा है और ये घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। देखेंगे आप कि कैसे यहां पर पुजारी जो है वो गुस्सा होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनका कहना था कि जो भक्त मंदिर आया था वो प्रसाद को फेंककर भगवान के ऊपर चढ़ा रहा था और इसी बात का उन्होंने विरोध किया। अब हालांकि फुटेज के आधार पर पुलिस जांच कर रही है, लेकिन पीड़ित की तरफ से कोई शिकायत की गई है या नहीं, ये जानकारी नहीं। तो सीहोर में बिजली कटौती से रहवासी इतने ज्यादा परेशान हैं कि उन्होंने चक्का जाम किया है। मंडी क्षेत्र के रहवासियों ने चक्का जाम किया। माता मंदिर चौराहे पर यहां पर उन्होंने प्रदर्शन किया। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन इस वजह से लग गई। पिछले कई दिनों से बिना सूचना के घंटों तक बिजली काटने का आरोप लगाया गया। तो गर्मी आते ही, गर्मी का सीजन शुरू होते ही इस तरीके के जो मामले हैं वो सामने आते हैं। बिजली कटौती ज्यादा होती है और इसी बात का विरोध सीहोर में किया जा रहा है। मंडी क्षेत्र के रहवासियों ने विरोध किया है और जल्द ही स्थितियों में सुधार लाने की उन्होंने मांग की। और अब खबर है मध्य प्रदेश के पन्ना से। यहां पर केन बेतवा और अजयगढ़ की रुंझ मंझगांव की लिंक परियोजना का विरोध किया गया। परियोजना से प्रभावित किसानों ने उग्र प्रदर्शन किया है। पन्ना से दिल्ली जा रहे किसानों को पुलिस ने रोक दिया। डायमंड चौराहे पर धरने पर बैठे हैं सैकड़ों किसान। नए सर्वे नीति के तहत मुआवजे की मांग की गई है। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। नई सर्वे नीति के तहत मुआवजे की मांग यहां पर की जा रही है और इसी मांग को लेकर उग्र प्रदर्शन किया गया। केन बेतवा और अजयगढ़ की रुंझ मंझगांव लिंक परियोजना का विरोध किया गया है और परियोजना से जो किसान प्रभावित हो रहे हैं वो यहां पर मांग कर रहे हैं कि उन्हें नई सर्वे नीति के तहत मुआवजा दिया जाए। खबर मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से है। यहां पर हुए दर्दनाक हादसे ने झकझोर दिया। कोतमा बस स्टैंड के पास स्थित 4 मंजिला अग्रवाल लॉज की इमारत अचानक ही भरभराकर गिर गई। इस हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि भी हो चुकी है, जबकि कई घायल अस्पताल में भर्ती हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। अनूपपुर जिले के कोतमा इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बस स्टैंड के पास स्थित 4 मंजिला अग्रवाल लॉज की इमारत अचानक जमींदोज हो गई।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तेज धमाके जैसी आवाज के साथ इमारत कुछ ही सेकंड में गिर गई। बताया ये जा रहा है कि हादसे के समय भवन के ऊपरी हिस्से पर निर्माण कार्य चल रहा था, वहीं बगल में नई नींव की खुदाई भी जारी थी। आशंका है कि इसी जगह से इमारत कमजोर होकर गिर गई। करीब 14 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में मलबे से 3 शव निकाले गए, वहीं 3 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। मेरे को पता चला कि मेरे पिताजी भी यहीं काम कर रहे थे, वो दब गए। मेरे मामा जी फंसे हैं। मामा जी फंसे हुए हैं। आप रेस्क्यू टीम में खुद थे, 4 घंटा जेसीबी चलाए हैं और अभी मामा और पिताजी आपके उसी में फंसे निकल गए हैं, मामा जी भी फंसे। जब आप रेस्क्यू कर रहे थे तो आपको जानकारी नहीं थी? अच्छा, जानकारी कैसे लगी? हॉस्पिटल से फोन आया पार्षद जी के द्वारा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस हादसे पर दुख जताते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से सहायता राशि देने की घोषणा की, जिसमें मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान, संबल योजना और रेड क्रॉस के तहत राहत राशि शामिल है। पुलिस ने इस मामले में होटल मालिक और भूमि मालिक के खिलाफ बीएनएस की धारा 304 और 106 के तहत केस दर्ज कर लिया है। एसपी के मुताबिक जांच जारी है, आगे और भी नाम सामने आ सकते हैं। अभी तक 6 व्यक्तियों को रिकवर किया गया है, रेस्क्यू किया गया है। 6 में से 3 की मृत्यु हो चुकी है। 2 शहडोल मेडिकल कॉलेज में है और 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोतमा में है। तीनों का उपचार किया जा रहा है। शेष सभी जो मृतक है उनको शासन की ओर से 9 लाख रुपए प्रति व्यक्ति दी जाएगी और जो घायल है उन्हें 2.5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति प्रदान किया जाएगा। निर्माणाधीन मकान जो था उसके बगल में एक व्यक्ति उसके एक बड़ा गड्ढा कर रहा था, जिसके कारण जो है वहाँ पर उस मकान की नींव हिल गई और वो मकान गिर गया। जो दोनों मकान मालिक हैं, जो 2 होटल मालिक हैं और ज़मीन के मालिक हैं, उन दोनों को अपराध पंजीबद्ध किया है, क्योंकि उन्होंने लोगों की सुरक्षा को अनदेखा करते हुए एक ऐसी हरकत की जिसकी वजह से 3 लोगों की मृत्यु हो गई। इसलिए कोतमा थाना में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन इस हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या निर्माण कार्य में लापरवाही इसकी वजह बनी या नए निर्माण के लिए नींव खुदाई हादसे की वजह है? इसका जवाब जांच के बाद ही सामने आएगा। इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में रविवार को एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जिसमें 2 साल की बच्ची की बालकनी से गिरने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक पलक अपने घर की दूसरी मंजिल की बालकनी में खेल रही थी और इसी दौरान अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वो नीचे गिर गई। घटना के समय बच्ची की मां घर के अंदर काम कर रही थी, जबकि परिवार के अन्य सदस्य भी घर पर मौजूद थे। जैसे ही पलक के गिरने की आवाज सुनाई दी, परिवार के लोग तुरंत बाहर पहुंचे और उसे गंभीर हालत में नजदीकी अस्पताल लेकर गए, जहां मासूम ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही आजाद नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर घटना की जांच शुरू की गई। 2 वर्ष की बच्ची थी, उसका नाम पलक था और बालकनी में अचानक खेलते खेलते 2nd फ्लोर में खेल रही थी। वो अचानक वो गिर गई तो तत्काल उसके माता पिता उसको लेकर एमवाई पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। तो ये दुखद हादसा थाना आजाद नगर क्षेत्र के अंदर हुआ है। इसमें मर्ग कायम कर लिया गया है, जाँच की जा रही है। राजधानी भोपाल के चर्चित विजय मेवाड़ा हत्याकांड में मुख्य आरोपी आसिफ बम को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए। पुलिस जांच में यह पता चला है कि वो इंदौर के कुख्यात बदमाश सलमान लाला से प्रभावित था और उसी की तरह अपना आपराधिक नेटवर्क वो खड़ा करना चाहता था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आसिफ के खिलाफ अलग अलग थानों में दर्जन भर से ज्यादा आपराधिक केस दर्ज है। नशे की हालत में आक्रामक होकर मारपीट करना उसकी पुरानी आदत बन गई थी। इतना ही नहीं, आसिफ बम ने कोर्ट में पेशी के लिए जाते समय भी रील जो है वो सोशल मीडिया में पोस्ट की थी। ये भी जानकारी सामने आई कि जुए सट्टे के चलते उसका बड़ा भाई शरीफ भी फिलहाल जेल में बंद है। पुलिस पूछताछ में यह भी सामने आया कि हत्या के बाद 3 दिन तक फरार रहने को लेकर आसिफ बार बार अपना बयान बदल रहा है। फिलहाल कोर्ट ने आरोपी आसिफ बम को 13 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
अब खबर ग्वालियर से है, जहां एक महीने पहले जिस मौत को सुसाइड बताकर पिता और भाई ने पुलिस को गुमराह किया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पोल खोलकर रख दी। दरअसल बीते 4 मार्च को 38 साल के रिंकू यादव का शव उसके घर में मिला था। रिंकू के पिता और भाई ने पुलिस को शराब की लत से परेशान होकर आत्महत्या की कहानी सुनाई। पुलिस ने भी यकीन कर लिया, लेकिन 1 महीने बाद आई पीएम रिपोर्ट ने अफसरों के होश उड़ा दिए। रिपोर्ट में साफ हुआ कि मौत फांसी से नहीं बल्कि गला घोटने से हुई। सख्ती से पूछताछ में आरोपियों ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। आरोपियों ने बताया कि रिंकू शराब के नशे में अपनी बीमार पत्नी और मां के साथ मारपीट कर रहा था और गुस्से में आकर छोटे भाई ने रिंकू के हाथ पकड़े और पिता ने उसका गला घोट दिया। झांसी रोड पुलिस ने आरोपी पिता बेटे को गिरफ्तार कर हत्या का केस दर्ज किया। उसकी मृत्यु फांसी के कारण नहीं आई और दम घुटने से उसकी मृत्यु होना पीएम रिपोर्ट में आया गया। तो उसके पिता के द्वारा उसका गला दबाया गया, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई। जब अभी पूरे विवेचना के दौरान जानकारी प्राप्त हुई तो पिता राजू यादव व उसके भाई गौरव यादव के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है और एफआईआर दर्ज कर दोनों को हिरासत में लिया गया। तो ग्वालियर में जहां बड़े हत्याकांड का खुलासा हुआ, वहीं पुलिस ने ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का भी पर्दाफाश किया और पूरे खेल के मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने वायुसेना के सेवानिवृत्त डॉक्टर महादेव नारायण टिकेकर को 25 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखकर तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए की ठगी की थी। आरोपी ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि अपनी 3 गर्लफ्रेंड्स के महंगे खर्च उठाने और अय्याशी की लत पूरी करने के लिए पूरा नेटवर्क ही खड़ा कर दिया और 3000 से ज्यादा लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया। ने कुछ आरोपी पहले भी गिरफ्तार किए थे। हाल ही में उसमें जिनके खाते में लगभग 30 लाख रुपए गया था, वो 3 आरोपी गिरफ्तार किए। विवेचना की जा रही है, रिकवरी के प्रयास किए जा रहे हैं और भी आरोपी गिरफ्तारी की जाएगी। अब खबर भोपाल से है, जहां गोविंदपुरा इलाके में खंडहर नुमा इमारत में शराब पार्टी कर रहे 2 युवकों के साथ चाकू की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने नकदी और मोबाइल लूट लिए, साथ ही वारदात का वीडियो बनाकर खुद ही सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो पुलिस के लिए अहम सुराग बना। गोविंदपुरा पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी पूरब उर्फ पिस्टल और आशीष उर्फ मार्टिन को गिरफ्तार कर लिया। डरे हुए पीड़ित सामने नहीं आए थे, लेकिन वीडियो के आधार पर पुलिस उन तक पहुंच गई और मामला दर्ज किया गया। आरोपियों से चाकू बरामद की गई, जबकि लूटी गई रकम खर्च होना बताया जा रहा है। एसीपी के मुताबिक दोनों आरोपी जल्दी पैसा कमाने के लिए ऐसी वारदातों को अंजाम देते थे और इनके खिलाफ पहले से भी कई मामले दर्ज हैं। थाना गोविंदपुरा क्षेत्र में एक वीडियो प्राप्त हुआ जिसमें कि 2 आरोपी 2 युवकों को चाकू दिखाकर डराते धमकाते और उनसे चीजें छीनते हुए दिख रहे हैं। उक्त वीडियो को संज्ञान में लिया गया और तस्दीक की गई तो फरियादियों का पता किया कि फरियादी कौन है। फिर फरियादी से संपर्क करके फरियादी द्वारा थाना गोविंदपुरा में रिपोर्ट की गई है, जिसके आधार पर लूट की कायमी की गई है और दोनों आरोपियों को राउंड अप कर लिया गया है और आरोपियों के कब्जे से जो रुपए उन्होंने लिए थे वो सब रिकवर किए गए। राजधानी भोपाल में डकैती का प्लान बना रहे 6 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा है, जिसमें 2 नाबालिग भी शामिल बताए जा रहे हैं। सिक्योरिटी लाइन के पास भेल के खंडहर क्वार्टर्स में पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही चाकू के साथ हथौड़े और मास्क सहित 2 बाइक भी जब्त की गई। आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। बता दें कि आरोपी अपने महंगे शौक पूरे करने के चक्कर में कर्ज में डूब चुके थे, जिसे चुकाने के लिए 2 ज्वेलरी दुकानों को निशाना बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई थी, लेकिन वारदात को अंजाम देने से पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गेहूं उपार्जन की तैयारियां चल रही हैं और इसी बीच सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों की बैठक ली। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बारदाने और भंडारण की कमी के बीच अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। पूरी तैयारी के साथ 10 अप्रैल से गेहूं उपार्जन शुरू होगा। 3 संभागों में एक साथ जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। 15 अप्रैल से अन्य संभागों में गेहूं की खरीदी होने वाली है। तो ये अहम बैठक ली गई है गेहूं उपार्जन की तैयारियों के बीच। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों की बैठक ली और उन्होंने ये भी कहा कि बारदाने और भंडारण की कमी के बीच अधिकारियों को
सख्त निर्देश दिए गए हैं। पूरी तैयारी के साथ ही 10 अप्रैल से गेहूं उपार्जन शुरू होगा। कहा कि हमारी प्रतिबद्धता है किसानों के लिए, हमारी सरकार सर्वाधिक इस बार तो खास करके किसान कल्याण वर्ष है, इसलिए हमने 10 तारीख से, ये बात सही है कि बारदान की कमी है, गोडाउन की दिक्कत है, कई कारण हैं, लेकिन हमने कहा हम हर हालत में अपने किसानों से दिए गए वादे को निभाते हुए 10 तारीख से हम अपनी गेहूं खरीदी प्रारंभ करें। खबर दतिया से है। यहां पर जिले के प्रसिद्ध दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र सोनागिरी में भगवान चंद्र प्रभु मंदिर में चोरों ने धावा बोल दिया। चोरों ने मंदिर से करीब 7.5 किलो वजनी भगवान चंद्र प्रभु की रजत प्रतिमा और लगभग आधा किलो चांदी का सिंहासन चोरी कर लिया। बताया ये जा रहा है कि ये कोई पहली घटना नहीं है। पिछले साल भी इसी मंदिर में चोरी हुई थी, जिसके बाद यहां पुलिस चौकी स्थापित की गई थी और 3 पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई थी। हालांकि घटना के समय सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से नाकाम नजर आई और इसी का फायदा चोरों ने उठा लिया। चोरी की इस घटना ने मंदिर प्रबंधन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। रात को भी 2 पुलिस वाले चंद्र प्रभु मंदिर की सुरक्षा के लिए रहते थे, इसलिए हम लोग, क्योंकि उनका काम उस समय ठीक था तो संतोषजनक था। अब कुछ दिनों से उनकी लापरवाही बढ़ी हुई होगी, इसका लोगों ने लाभ उठाया। कुछ एक ताले की चाबी पुलिस वालों पर रहती है, जिसमें वो खोल के अंदर जाते हैं और अंदर से ताला लगाते हैं। उस गेट पे बाहर का जो ताला वो ऐसा कैसे लगा रहा। पुलिस के जो कर्मचारी ऊपर रहना चाहिए थे वो अपने घर चले गए। उसमें से एक कर्मचारी अपनी पुलिस चौकी में अंदर सोता हुआ मिला है। इसलिए मंदिर व्यवस्था में जो हुई है वो शिथिलता पूरी तरह पुलिस व्यवस्था की कमी के कारण हुई है। इस संबंध में पुलिस कार्रवाई जारी है और वहाँ पे जो भी यथासंभव प्रयास है, फिंगरप्रिंट, डॉग स्क्वाड या जो होते हैं उनकी प्रयास की जा रही है। वरिष्ठ अधिकारी से मार्गदर्शन प्राप्त कर शीघ्र निराकरण किया जाएगा। सिवनी में एक सराफा व्यापारी की कार से जेवर और कैश से भरा बैग चोरी हुआ है। घटना उस वक्त हुई जब व्यापारी अपनी दुकान बंद कर रहा था और इस दौरान अज्ञात चोर कार से जेवर और पैसों का बैग लेकर फरार हो गया। कार से उठाई गिरी की ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पूरा मामला बरघाट नगर के बस स्टैंड का है। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि व्यापारी दुकान बंद करवा रहा होता है और इसी दौरान सफेद शर्ट पहने हुए एक युवक कार की ओर आता है और फिर मौका देखते ही कार का दरवाजा खोलकर उसमें रखे बैग लेकर अपने दोस्त के साथ बालाघाट की तरफ फरार हो जाता है। सराफा कारोबारी दिलीप महाजन पहले पार्षद थे। 7 महीने पहले ही उन्होंने व्यापार शुरू किया था। फिलहाल पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। और अब खबर है मुरैना से। यहां पर रेत माफिया के हौसले एक बार फिर से बुलंद दिखाई दे रहे हैं। चंबल नदी के राजघाट क्षेत्र में वन विभाग की टीम पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई। अवैध रेत से भरी ट्रॉली जब्त करने के बाद माफिया ने ट्रैक्टर से सरकारी गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश की। हालांकि अधिकारी बाल बाल बच गए। बताया यह जा रहा है कि माफिया ट्रॉली छुड़ाने के लिए करीब 10 किलोमीटर तक वन विभाग की टीम का पीछा करते रहे। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि जब्त ट्रॉली को सुरक्षित रखने के लिए राजस्थान के धौलपुर ले जाना पड़ा। इस घटना ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर से सवाल खड़े किए। वहीं अधिकारियों ने दबी आवाज में आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण मिलने की बात कही है। ये तो संगठित माफिया है यहाँ पर, लेकिन विभाग कार्रवाई कर रहा है। अभी तो काफ़ी लगातार कार्रवाई चल रही है, तो माफिया के हौसलों को अभी ध्वस्त किया जा रहा है। और खबर है इंदौर से। यहाँ पर महू में खूंखार कुत्ते ने गांव के लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। मामला केवटी गांव का है, जहां एक आक्रामक कुत्ते ने अचानक वहां बैठे युवकों पर हमला बोल दिया। कुत्ते ने किसी की गर्दन दबोची तो किसी के पैर काट दिए। हमले के दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ आप देख सकते हैं कि युवक अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए दिख रहे हैं। इसी दौरान एक युवक ने हिम्मत दिखाते हुए प्लास्टिक की कुर्सी से कुत्ते को भगाने की कोशिश की, लेकिन कुत्ता और भी ज्यादा आक्रामक हो गया और उस पर बार बार झपटता रहा।
इस मामले में फारूक, अरमान, शाकिर, मालिक, पटेल सहित 5 लोग घायल हुए हैं और सभी घायलों को तुरंत ही रेबीज के इंजेक्शन लगाए गए। चिंता की बात यह है कि महू तहसील में पिछले 6 महीनों में 1000 से ज्यादा लोगों को डॉग बाइट के चलते रेबीज के इंजेक्शन लग चुके हैं। हालात इतने ज्यादा गंभीर हैं कि सिर्फ 3 और 4 अप्रैल को ही 24 लोग अस्पताल पहुंचे, जिनमें से 5 इसी गांव के हैं। फिलहाल गांव में अब डर का माहौल है और लोग घर से बाहर निकलने में भी हिचक रहे हैं। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। पेशेंट आए थे और उनको ज़्यादा काटा था कुत्ते ने, तो यहाँ पे वो लोग कुछ मध्य भारत से इंजेक्शन लगवा के आए थे ARV के डोज, और यहाँ पे सीरम लगाया गया है उनको, और नेक्स्ट डोज उनका 7 तारीख को आएगा। हाँ, 2-3 लोग थे जिनको डीप कट थे, जिनको ARS लगाया गया है, और कुछ लोगों के लिए नॉर्मल बाइट थी। उन लोगों का कहना था कि कुत्ता एकदम से आया और उनको काट लिया था। गुना में खेजरा रोड पर 2 घरों में अचानक चोरी हो गई। सोने चांदी की ज्वेलरी पार कर दी गई। फ्रिज, कूलर और टीवी तक चोर उठाकर ले गए। मामले की जांच अब पुलिस कर रही है और आसपास के CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। चोरों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एक साथ एक ही इलाके में 2 घरों में चोरी की घटना हुई है, जहां पर जेवर के साथ जो घर का सामान है वो भी चोर लेकर फरार हो गए। अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो गुना के साथ ग्वालियर में भी चोरों का आतंक है, लेकिन यहां पर महिला चोरों का आतंक देखने को मिला। ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया गया। सोने के जेवर की जगह आर्टिफिशियल ज्वेलरी की चोरी कर ली। घटना का फुटेज भी सामने आया है। कोतवाली थाने के ज्वेलरी दुकान की ये घटना है। तो महिलाएं चोरी करने तो पहुंची थी, लेकिन ज्वेलरी शॉप में उन्होंने सोने की जेवर की जगह आर्टिफिशियल ज्वेलरी की चोरी की है और ये महिलाएं CCTV में भी कैद हो गई हैं। अब पुलिस इनकी तलाश कर रही है। मध्य प्रदेश में लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। अलग अलग शहरों में चोर गिरोह एक्टिव है। इस बार ग्वालियर से जो आप फुटेज देख रहे हैं, वहां पर महिला चोर दिखाई दे रही हैं एक ज्वेलरी शॉप में, और ये एक पैटर्न बन गया है। इस तरीके से जो महिलाएं हैं ग्राहक बनकर ज्वेलरी शॉप में पहुंचती हैं, दुकानदार को अपनी बातों में उलझाती हैं और इस तरीके से वो जेवर पार कर लेती हैं। आदिवासी समाज की आस्था और प्रकृति के बीच गहरा रिश्ता है। आदिवासी समाज के लोग जंगलों को केवल संसाधन ही नहीं, बल्कि अपने देवी देवताओं का निवास स्थान भी मानते हैं। बालाघाट जिले में आज भी सदियों पुरानी परंपराएं जीवित हैं। बमनी गांव के पास पचामा दादर पहाड़ी में स्थित छत्रपति नौजारी माता को एक कुंवारी देवी के रूप में पूजा जाता है। मान्यता ये है कि पूजा के दौरान देवी देवता कुछ श्रद्धालुओं में अवतरित होते हैं और इस अनुष्ठान में बकरा और मुर्गे की बलि दी जाती है और प्रसाद पूरे गांव में बांटा जाता है। लेकिन अब जंगलों में माइनिंग की आहट ने आदिवासी समाज की इस आस्था को खतरे में डाल दिया है। ग्रामीणों का ये कहना है कि अगर जंगल खत्म हो गए तो उनके देवी देवता भी उनसे दूर हो जाएंगे। विकास करेंगे तो कुछ हो जाएगा और मर जाएंगे तो कैसे करेंगे। देवी देवता, हाँ देवी देवता अच्छा है यहाँ पर, ऐसे नहीं है जंगल में है पूरे। उधर तो ज्यादा खतरनाक देवी देवता है, किधर खुलने वाली है उधर बाघ भी कुछ पकड़ लेगा, कुछ भी कर लेगी, तो अब हम क्या कर सकते हैं। हाँ, हमारा जंगल में रहती है देवी देवता, गांव में और नहीं ये गांव में नहीं जाता ना जी। हाँ, ये जंगल में रहता है और हमारे इधर हमारा फिर हमारा ये ऐसी जगह में खनन जो सरकार प्रस्तावित कर रही है, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण के नुकसान के साथ साथ जो हमारे आदिवासी लोगों की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, जो परंपरा है, उसको भी नुकसान पहुंचाने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। ये निकल के इस खनन परियोजना से निकल कर आया है। एक मासूम जिसने अभी ठीक से दुनिया भी देखी नहीं, वो आज हर सांस के लिए लड़ रही है।
मंदसौर के गरोट नगर की 2 महीने की सृष्टि एक दुर्लभ बीमारी से जूझ रही है, जिसका इलाज 9 करोड़ 40 लाख रुपए का एक इंजेक्शन के जरिए होना है, जिससे उसकी जान बचाई जा सकती है। लेकिन परिवार के लिए ये रकम बहुत ज्यादा है। ऐसे में परिवार ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। मैंने बहुत मन्नतें मांगी, मेरे को तब जाके बेबी हुई। मैंने दूधा खेड़ी में जाके झोली मतलब भीख मांगी बच्ची के लिए। उन्होंने तब जाके मुझे, मेरी बेटी को ऐसे में ए है फर्स्ट, इसको मतलब ये अपना आप हाथ पैर नहीं चला पाती है, उठाओ तो नीचे गिर देती है, इस प्रकार कोई मूवमेंट नहीं है इसके हाथ पैरों में। इसको सांस लेने में दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। ये दूध भी नहीं पी पाती मेरा, और कैसी भी प्रकार से दूध नहीं पी पा रही। मैं इसको बूंद बूंद करके ड्रॉप से दूध पिला रही हूँ, और इस टाइम मैं बहुत टेंशन में हूँ मेरी बेटी के लिए। इस बीमारी का इलाज भारत में उपलब्ध ही नहीं है। इस बीमारी के लिए अमेरिका से खास इंजेक्शन मंगवाकर ही ठीक किया जा सकता है, लेकिन इंजेक्शन की कीमत करीब 9 करोड़ 40 लाख रुपए है, जो परिवार के लिए न केवल ज्यादा है, बल्कि वो अपनी सारी संपत्ति को बेच भी दे तो इतनी बड़ी रकम को नहीं जुटा सकते। वक्त भी बहुत कम है। ये इंजेक्शन 2 साल के भीतर लगना बेहद जरूरी है। ऐसे में पिता गौरव सोनी और दादा अनिल सोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मदद की गुहार लगाई है। मैं शासन से इसके लिए जो एक डॉक्टर ने इंजेक्शन बताया है, जो उसका एक मांग करता हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति इतनी नहीं है कि उस इंजेक्शन को मैं लगवा पाऊँ मेरी बच्ची को। उसका कॉस्ट एक अंदाजन 9 करोड़ 40 लाख बताया गया है अभी एस्टिमेट प्राइस, और मैं सरकार से वही गुहार करता हूँ कि इस बच्ची को बचाने के लिए वो इंजेक्शन उसको प्रदान किया जाए। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं इसका इलाज करा पाऊँ। सरकार से मेरा निवेदन है कि बच्चे के इलाज के लिए मुझे आर्थिक सहायता और इंजेक्शन दिलवाने का कष्ट करें, जिससे ये मेरी बच्ची पूरी तरह स्वस्थ हो जाए। माल सृष्टि के जीवन का है। शुभम मालवीय। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।